उनके पास एक पुरोहित खड़े हैं। पुरोहित ने राजमाता के समक्ष आकर कहा, राजमाता, पशु तैयार है बलि के लिए, ये लीजिए खड्ग। जैसे ही सुना उसी समय मीरा एकदम से तीव्र स्वर में कहती है, मासा, पशु बलि अर्थात मैं समझी नहीं। राजमाता कहने लगी, मीरा, ये हमारी कुल परंपरा है। जब भी कोई नववधु विवाह करके आती है तो मां के समक्ष पशु की बलि देती है। यह सुनना था कि भीतर जो क्रांति की धधकती हुई ज्वाला है वो और प्रखर हो उठी। मीरा कहने लगी, लेकिन मैं ये बलि नहीं दूंगी। उदाबाई आगे आई, जो मीरा की ननद लगती है। कहने लगी, भाभी सा, अब आप हमारे परिवार में आ गई हैं। अब यहाँ की कुल परंपराओं का निर्वाह करना आपका धर्म बनता है। मीरा ने उदा की बात को सुनकर भी अनसुना किया। जो पुरोहित जी खड़े हैं मंदिर के प्रांगण में, उनसे कहने लगी, पुरोहित जी, आप कैसे एक पशु की बलि दे सकते हैं? उस पशु में भी तो जान होती है। हम उसे मारेंगे, वो क्रंदन करेगा, क्या ऐसा करना न्यायोचित है? पुरोहित जी कहने लगे, हे पुत्रवधू, ये हमारी परंपरा है और पशु की बलि तो हम माँ को प्रसन्न करने के लिए देते हैं। मीरा कहने लगी, बस कीजिए ये तर्क कुतर्क। अरे भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? उसी की बनाई जीवात्माओं को उसी के समक्ष मार डालोगे तो वो भगवान कैसे प्रसन्न होगा? मीराबाई उस समय पशु बलि का पूर्णतः रूप से विरोध करती है और सबको वहीं खड़े खड़े सत्संग सुनाती है। महाप्रसाद क्या है, भगवान की प्रसन्नता क्या है। मीरा के ये शब्द सुनने वाले थे। मीरा के इन शब्दों पर गहराई से विचार करना होगा। ये भी तो भगवान की सभा है, यहाँ भी तो भगवान के भक्त बैठे हैं। आपसे पूछती हूँ, हमारे महादेव को पशुपति नाथ कहा जाता है, बताओ इसका अर्थ क्या होता है? पशुपति नाथ अर्थात जो पशुओं का पत रखने वाला है, जो पशुओं की रक्षा करने वाला है। क्या ऐसे हमारे प्रभु उन पशुओं को मरते हुए देख पाएंगे? नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारे भगवान के मंदिर जाओ तो हमारे भगवान किसी ना किसी वाहन पर सवार हैं। बताइए, हमारे विष्णु जी की सवारी क्या है? विष्णु जी का वाहन क्या है? क्या वाहन है? गरुड़। हमारी जो भगवती है वो किस पे विराजमान है? शेर पर। हमारी जो मां सरस्वती है उनका वाहन क्या है? क्या वाहन है? हंस। जो भगवान गणेश हैं वो किसकी सवारी करते हैं? चूहे की। और जो मां लक्ष्मी है उनकी सवारी क्या है? उल्लू। हमारे महादेव किस पर विराजमान होते हैं? नंदी पर। नहीं समझे? उन्होंने पशु को अपना वाहन बनाया है। हमारे प्रभु ने तो हमें कितने इशारे दिए। स्वयं इन पशुओं का रूप भी धारण किया। कभी मछली बनकर आए, कभी वराह बनकर आए और कभी आधा नर और आधा पशु यानी नृसिंह अवतार धारण किया। इससे भी नहीं समझे? भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये सारा संसार मेरे द्वारा बनाया गया है। इंसान की रचना, 84 लाख योनियों के जीवों की रचना, ये सब मैंने किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सब प्रिय है। तो क्या ऐसे पशुओं की हत्या करके, ऐसे पशुओं को मार के क्या हम अपने भगवान को प्रसन्न कर लेंगे? नहीं कर सकते। पशु बलि तो दूर, हम तो मात्र अपने स्वाद के लिए पशुओं को मार रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अब शाकाहार भोजन करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर नाश्ता है वो भी मांसाहार, अगर लंच है वो भी मांसाहार, अगर डिनर है तो उसमें भी मांस है। कबीरदास जी कहते हैं, घर में जो मानुष मरे बाहर